अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, नहायत ही दुख व अफसोस की बात है। आप जानते हैं कि कल रात देर गए जिस तरीके से तूफ़ानी हवाओं की वजह से ज़िला रामबन, ना सिर्फ ज़िला रामबन बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये घर जिस तरीके से एक नहायत ही गरीब और पसमंदा हमारे गुलाम हुसैन साहब यहाँ पे गुजर लेकड़ी या दुंदराट के रहने वाले ज़िला रामबन से आप इनका घर देख सकते हैं। एक इस तरफ भी ये छत, ये पूरी छत जो है रात देर गए जो है वो तेज़ हवाओं की वजह से वो उड़ गई और उसके बाद अब इनके यहाँ आलो अयाल बच्चे और सारे जो हैं वो बाहर खुले आसमान के तले रहने पर मजबूर होकर रह गए। चाचा क्या बोलेंगे आप? मकान आपका जो है वो छत उड़ गई, तो अब क्या अपील करेंगे आप सरकार से? गरीब लोग हैं तो बच्चे बाहर मकान उड़ गया और क्या करेंगे। मायूस हैं कि ये आप कुछ बोल भी नहीं पाते हम। आप देख सकते हैं क्योंकि एक गरीब इंसान का घर, जब वो अपना घर पहले सब कुछ इस घर के ऊपर निशावर कर देता है तामीर करने में, और उसके बाद अगर वो घर इस तरीके से नागानी आफात की जद में आए और उसके बाद उसको कहने के लिए उसके बाद शायद कुछ भी नहीं होता। वही हमारे चाचा जो हैं इनकी भी इस वक्त कहानी है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। इस बात करने की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ और कैसे क्या करूँ। तो हम और भी यहाँ जो यहाँ पे लोग हैं उनसे भी बात। ये आप देख सकते हैं ये इनका किचन जो इस तूफ़ान की जद में रात को आया, ये छत थी इनकी और ये छत भी उड़ गई। ये वाला मकान, ये वाला भी उड़ गया और ये भी आप देख सकते हैं ये वाला एरिया भी जो टोटली डैमेज है। और सबसे अहम बात कि आप इनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि इनका जो मैन है वो किचन वो है वो बर्बाद हो गया। और उसके बाद ये दरख्त देख रहे हैं, साड़ी का दरख्त, ये भी गिर गया है। बिजली की तारें मुकम्मल तौर पर कट हो रह गई हैं अब। और इसके अलावा ये आप टीन की चादरें देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर पहुँची हैं उड़ के। और ये लकड़ी के समेत इन इलाकों जो है ये अपने साथ लेकर गए हैं और बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त नुकसान, माली नुकसान ये बहुत ज़्यादा है। और शुक्र इस बात का है कि जो जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, वरना जिस हिसाब की यहाँ पर ये हालात है। सबसे अहम बात मैं एक दफ़ा फिर बताऊँ, किचन और उसके बाद इनका रिहायशी मकान जो है वो और साथ वाला मकान वो, और यानी चारों तरफ आप देख सकते हैं कि तबाही का आलम है। बहुत बुरी हालत है और ख़ास तौर पर ये टीन की चादरें और ये मकान नीचे, ये सारा जो है इसी मकान से उड़ कर गया है। और ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये सारे लोग यहाँ पर किस मायूसी के आलम में। और ये एक दफ़ा फिर मैं आपको किचन दिखाता चलूँ जहाँ पर इनका रहन सहन या सब कुछ था वो जो है वो बर्बाद होकर रह गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ सारे लोग गाँव के जमा हैं तकरीबन, और वो इसी अफसरदा हालात में हैं कि ये कब और कैसे क्या हो गया। क्या कहेंगे कैसे ये सारा हादसा हुआ? और क्या कहना कि वहाँ पे ये मकान उड़ गया सारा। वो मजबूर सरकार की मदद की जाइए, बच्चे बच गए, आदमी बच गए, मकान से उड़ गया सारा। मकान सारा उड़ गया? 2 मकान उड़ गए सारे। लकड़ी उड़ गई, काठ उड़ गया, रहने की कोई बात ही नहीं है। मकान नहीं, किधर रहेंगे? सरकार की मदद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि चाचा ये भी इस वक्त जो इस गम में है, इस परेशानी में है कि ये भी सीधे से बात नहीं कर पाते हैं कि ये भी इसी बात को दोहराना चाहते हैं कि हमें सरकार की तरफ से अगर मदद की जाएगी तो हम दोबारा से अपने घर को तामीर कर सकते हैं। आप थोड़ा आगे आइए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरा घर और पूरी छत, और सबसे इससे भी ज़्यादा अहम ये वाला घर जो है इसकी तमाम लकड़ी या चादरें जितनी भी थी वो सारी उड़ गई हैं। तो जो ये वाला मकान है, इस मकान पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो चादरें सारी रात को तेज़ तूफ़ानी हवा की वजह से उड़ गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। जब एक गरीब इंसान का मकान ही उड़कर तबाह बर्बाद हो जाए तो उससे आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे चाचा हैं ये कुछ भी बोलने के काबिल नहीं है। और एक तो ये कम सुनते हैं और दूसरी इनको प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि पूरे इस अफसोस और गम में है कि अगर उन्होंने एक छोटा सा मकान अपने बैठने के लिए तामीर किया था, लेकिन अब ये मकान बैठने के लायक नहीं रहा क्योंकि इसकी छतें उड़ गई और अब ये बाहर बैठने पर मजबूर हो गए हैं।